ये तस्वीर आ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त आप चंद्रनाथ रथ जिनको गोलियां लगी उनको जब ले जाया गया है अस्पताल, उस वक्त की तस्वीरें हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो मौका वारदात पर ही उनकी जान चली गई थी, क्योंकि सीने में उन्हें एक के बाद एक गोली लगी है और उस दरमियान शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया गया था। उन्हें बचाने के लिए उनके पीए सामने आ गए और उन्हें एक के बाद एक गोलियों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और उन्हें जब लाया गया था, किस तरह का अफरा तफरी का माहौल था, ये गाड़ी जिसमें उनको लेकर आया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त जब नतीजे आ चुके हैं, जब सब कुछ तय हो चुका है कि अब किस तरह से बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसे में वो कौन लोग हैं जिन्होंने शुभेंदु अधिकारी पर गोली चलाने की कोशिश की, उनकी जान लेने की कोशिश की, लेकिन उनके पीए सामने आ गए। राहुल सिन्हा इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, सबसे पहले बताइए कि क्या जानकारी है आपको इस हमले के बारे में, कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? देखिए, तृणमूल छोड़ के और कोई हो ही नहीं सकता, कारण संतरासवादी लोगों का साथ तृणमूल का ही नाता है और वो लोग चक्रांत करके शुभेंदु अधिकारी को मारने का साजिश किए थे, लेकिन वो बच गए, लेकिन उसका पीए देहांत हो गया। तो ऐसा जो घटना है इसका पूरा छानबीन होगा और हमारा विश्वास है इसका लिंक तृणमूल का एकदम ऊपर तक है। और जब देखा ऐसा हार गए, तब हार छुपाने का और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, त्यागपत्र नहीं देंगे ऐसा नाटक करके भी कुछ नहीं हुआ, तब जाके ऐसा घटना घटा और हम लोग इस घटना का पूरा जांच कराने का मांग कर रहा है। और इस घटना से ही आप देखिएगा तृणमूल का जन जन इस घटना से शामिल है और हम लोग इसका तीव्र निंदा करते हैं। हालांकि राहुल जी देखिए, बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी इसके बारे में कहना। आपका फोन भी डिस्कनेक्ट हो गया है। कुमार का एक बार फिर से रुक कर लेते। कुमार, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी की जो सिक्योरिटी है वो पहले से ही काफी चौकस थी, ऐसे में ये सिक्योरिटी लैब से जुड़ा हुआ भी मसला हो सकता है क्या? देखिए, पॉइंट ब्लैंक से फायरिंग की गई है प्रीति, मतलब इसको समझना पड़ेगा कि सामने वाला एकदम जिहादी बन के आया था। इसका मतलब है कि वो सोच के आया था कि मुझे गोली ही मारनी है, सामने वाले को मर्डर करना है। तो ये स्थिति बहुत ही भयावह होती है और इस स्थिति में ये कहना कि सिक्योरिटी लैब्स, निश्चित रूप से सिक्योरिटी लैब्स तो कहेंगे, लेकिन कितना ज़्यादा है ये देखना बहुत ही मतलब हैरानी की बात होगी किस तरीके की घटना हुई है। एक जिसमें जो जानकारी आ रही है कि वो आया है और बहुत पास से गोली चलाने की कोशिश की है और पॉइंट ब्लैंक से सब कुछ हुआ है। तो पॉइंट ब्लैंक से होने का मतलब है कि उसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना गंभीर मामला हुआ होगा। और चूंकि सीने में गोली लगना प्रीति, इसका मतलब है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके मंसूबे क्या थे और क्या सोच के वो आया था। और जिस तरह की खबरें और जिस तरह की विजुअल आ रहे हैं, वो विजुअल जो है वो बता रहे हैं कि निश्चित रूप से उसका मंसूबा बहुत क्लियर था। टारगेट पे कोई और नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी थे। और बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस या फिर वायलेंस के अब तक के हाल फिलहाल की जितनी घटनाएं जो मुझे देखने को मिली हैं, उसमें सबसे बड़ी घटना है जो मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार हो, जिसकी औपचारिक घोषणा महज अगले 24 घंटों के अंदर होनी हो, 24 से 48 घंटे, और उसके ऊपर इस तरीके से फायर होती है। और उसके मतलब सिक्योरिटी वालों ने उसे एक तरह से बचा लिया, लेकिन जो भी घटना हुई है वो मतलब उसको शब्द में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। एक बार फिर से क्या आप ये बता सकते हैं कि ये कितने बजे की घटना, क्या हुआ था, फिर अचानक से कैसे वो पॉइंट ब्लैंक से फायर किया गया, कितने लोग वहां पर मौजूद थे? देखिए, मध्यम मार्ग एक जगह है, वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी गए हुए थे। 12/7 के पास ये जगह पड़ता है और अभी से मान के चलिए आप, अभी 11:34 हो रहा है, 11 बजे के आसपास की घटना रही होगी और उसी समय इनके ऊपर गोली चलाई गई है और सिक्योरिटी वाले जो है वो बीच में आए हैं और उन्होंने बचाने की कोशिश की है। चंद्रदा उसमें सबसे सामने आए और आने की वजह से उनके ऊपर गोली लगी। जो हमें जानकारी मिल रही थी कि बाइक पर हमलावर आए थे और उनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है, 2 या 3, अभी कंफर्म नहीं है कि 2 थी या 3 थी। सीसीटीवी फुटेज और तमाम तरह की चीजें वहां की खंगाली जा रही है और बताया जा रहा है कि
वहाँ से सीधे उनके ऊपर फायर हुआ और फायर होने के बाद जो है जो शुभेंदु अधिकारी थे वो थोड़े दूर थे और वो सिक्योरिटी वाले जो है वो सामने आए और उन्होंने जो है एक तरह से उनको प्रोटेक्शन दिया और उस प्रोटेक्शन में चंद्रनाथ दा को जो है गोली लगी है। गोली लगने के बाद फिर अफरा तफरी का माहौल बन गया और उसके बाद वो वहाँ से उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहाँ पे कि उनकी फिलहाल मौत हो गई है। मध्यम आप बता रहे हैं जहाँ पर इस अटैक को अंजाम दिया गया कुमार, अभी शुभेंदु अधिकारी कहाँ पर हैं? क्योंकि इस घटना के बाद जाहिर तौर पर सब दहशत में होंगे, सब सख्ते में होंगे। अभी जो हमें जानकारी है कि शुभेंदु अधिकारी जो है वो उस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं जिस अस्पताल में उन्हें ले जाया गया और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अभी बॉडी का पंचनामा और तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। तो निश्चित रूप से जब कोई व्यक्ति डेड हो जाता है उसके बाद तमाम तरह के जो फॉर्मेलिटीज़ है वो शुरू हो जाती है, लेकिन फिलहाल शुभेंदु अधिकारी अस्पताल में ही मौजूद हैं।